आइए बच्चों, आज हम लोग की सेकंड क्लास है ना, यूनिट 2 क्लास 9 एनसीईआरटी में, है ना। तो हम लोगों ने डिफाइन करा था क्या होता है पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म देखे थे, कोफिशिएंट देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। किस पे बेस्ड होगा? टर्म्स पे, है ना जी। उसमें कितने टर्म्स होंगे उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम से क्लियर है, कांस्टेंट का मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे आप मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, -6 हो गया, -35 हो गया, etc। इन सबको हम क्या बोलेंगे? दीज आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, नाम से क्लियर है, जीरो को हम लोग क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल, है ना। इसको क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक। अगला आता है मोनोमियल्स, है ना। मोनोमियल्स में क्या होते हैं? मोनोमियल्स शॉर्ट में लिखिए, हैविंग ओनली वन टर्म। द पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म्स, है ना। ऐसे कोई पॉलिनोमियल जिसमें कोई वन टर्म्स। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है ना, वाई की पावर 3 एक ही, एक्स की पावर मान लीजिए 10 एक ही टर्म है ना, 10 वाई 10 मान लीजिए 10 टी टू की पावर 4 एक ही टर्म, एक ही टर्म, एक ही टर्म, एक ही टर्म। तो आप इसको क्या बोलोगे? मोनोमियल्स। क्या बोलोगे इसको? मोनोमियल्स। अगला जाता है बाइनोमियल्स, है ना। इसमें आप क्या लिखोगे? हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, है ना। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो। क्या हो? दो टर्म्स हो। इसका आप एग्जांपल लेना चाहोगे, पी एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो आप क्या बोलोगे? ये आपका बायनोमियल है। मान लीजिए अगला है क्यू वाई इक्वल टू वाई के पावर 6 प्लस 9 है। दीज आर क्या है आपके, है ना। और आपके एनसीईआरटी से एग्जांपल दे देते हैं, चलो। हाँ चलो, अगला क्या है देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप एग्जांपल नोट कर लो, नोट करने रटने के बजाय आप समझिए चीज़ों को, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड अदर एग्जांपल देख लीजिए, क्या हो जाएगा? आर वाई इक्वल टू वाई के पावर 9 प्लस 1। अदर एग्जांपल आप ले लीजिए, है ना। ईटीसी। देखिए इसमें टर्म कितने हैं, टर्म पे जाइए, इसमें कितने टर्म है? एक दो, दो टर्म है। यहाँ पे भी कितने टर्म? 1 2। यहाँ पे कितने टर्म? दो टर्म आपको दिख गया, इसका मतलब क्या होगा? वो बाइनोमियल्स होगा। अगला क्या है? ट्राइनोमियल्स। अगला आप क्या लिखोगे? ट्राइनोमियल्स। सिंपल, हैविंग थ्री टर्म्स, है ना। ट्राइनोमियल्स मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल्स। यहाँ क्या लिखोगे? हैविंग थ्री, है ना। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें थ्री टर्म्स हो। अब इसके एग्जांपल लिख लो, है ना। आज जनरली भी लिख लो, मैं एनसीईआरटी से आपके करवाऊंगा, वरना आप सामने क्या। हाँ देखिए, पी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई। पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, क्यू एक्स इज इक्वल टू, पहले तो चेक करना होगा आपकी पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना। पॉलिनोमियल अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तब तो उसको हम कह ही नहीं सकते। तो पहले आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा कि पॉलिनोमियल हमारा है कि नहीं। यू प्लस यू स्क्वायर माइनस 2। फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए, टी वाई इक्वल टू वाई के पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। ये सभी क्या है देखिए? थ्री टर्म्स है ना। बीच में प्लस प्लस आया है ना, देखिए, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इसमें भी कितने आ जाएंगे? तीन तीन टर्म। तीन तीन टर्म है, इसका मतलब क्या गया? ये ट्राइनोमियल्स, है ना। वीडियो को पॉज करिए, सारी चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपकी हेडिंग क्या लगेगी अब? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? तो आप इसमें लिखो, हाईएस्ट पावर ऑफ
हाईएस्ट पावर आर एक्सपोनेंट भी लिख सकते हो ना, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इन a given polynomials is called degree of that polynomials, है ना, पूरा लिखना। क्या होता है डिग्री, क्या होता है हाईएस्ट पावर आर एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर आर एक्सपोनेंट, दोनों का मतलब एक ही है, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल्स। ध्यान दीजिए किस पे, वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल इन अ गिवन पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ऐसा वेरिएबल हो जिसकी हाईएस्ट पावर हो, तो उसी पावर को हम लोग क्या कहेंगे, इसकी क्या है कि डिग्री है। क्या है, डिग्री। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। पहला एग्जांपल px इज इक्वल टू, आपको कुछ गिवन है एक्सप्रेशन, है ना, 3x की पावर 7 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x। पहला एग्जांपल। दूसरा देख लेते हैं, qy इज इक्वल टू 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6, है ना। थर्ड देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको बताना है, चलो 5x माइनस एक्स स्क्वायर का, मैं अपने सब लिख रहा हूँ, आपको बताना है कांस्टेंट नंबर कोई ले लें, इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट ले लेते हैं। आपको 5 का बताना है, अगला क्या हो जाएगा आपका 0 का बताना है। क्या बताना है आपको, डिग्री बतानी है ना, ये सीधे निकल के आएंगे। देखिए डेफिनेशन देखिए क्या बोला, हाईएस्ट पावर आर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है पहले बताइए, वेरिएबल आपका x है, x है, x है, तो वेरिएबल x मिला। हाईएस्ट पावर कितना है, इसका 7 है, 6 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है सोच के बताना है आपको कि यहाँ पे क्या है ना, x का पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री बस आपको 7 लिख देना है। इसमें क्या हो जाएगा बताया, हाईएस्ट पावर कितना है 6, डिग्री क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसमें बताइए डिग्री क्या हो जाएगी थर्ड में, x 5x माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल का पावर देखना हमें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइए इसका, है ना 5 की डिग्री क्या होगी, 5 की डिग्री क्या होगी, मतलब कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स के पावर 0 लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, क्यों ऐसा लिखोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर में मिलता है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे नोट करके लिखना, नोट में क्या लिखना, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0, क्यों होगा 0 आप बता सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि चलो बताओ 10 का डिग्री बताओ, तो आप क्या लिखो भैया 10 इंटू एक्स की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं, इसको 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि देखिए 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 0 लिखने का मतलब भी 10 ही होता है। 10 इंटू एक्स की पावर 1 कर दोगे तो 10x हो जाएगा, तो क्या ये 10 इसके बराबर रह गया, नहीं, तभी इक्वल थोड़ी रह गया, यहाँ पर तो इक्वल होना चाहिए, आपको वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखो इसको तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। मल्टीप्लाई बाई 1 फाइनली आपको 10 ही मिलेगा, इसलिए हम लोग इसकी डिग्री क्या कह देते हैं, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। अब बताइए 0 के केस में, है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको, है ना। 0 की डिग्री आप क्या लिख सकते हो, बोलो 0 इंटू 0 को पावर 0 भी लिख सकते हो, है ना, इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी तो लिख सकते हो, इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 2 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हो, इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन जाएगा कितना 0 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे कुछ आपको लिमिट है यानी, तभी क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है देखिए कि 0 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 1, इसमें अगर एक्स की वैल्यू 1 आती है और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा।
एक्स की पावर हम 1 कर दे तब भी हमें 0 मिलेगा, एक्स की पावर हम 2 कर दे तब भी हमें 0 मिलेगा, एक्स के पावर 3 कर दे तब भी हमें 0 मिलेगा, एक्स के पावर 4 कर दे तब भी हमें 0 मिलेगा। ऐसे डॉट डॉट करते जाएं। और हमें क्या एक्स के पावर की कोई लिमिट है, कहाँ तक जा सकते हैं? नहीं। मतलब ये बहुत से नंबर हो सकते हैं, बहुत एक्स को हम एक्सटेंड करते जाएं इसका पावर, इसकी कुछ लिमिट है? नहीं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे नोट में, डिग्री ऑफ जीरो, डिग्री ऑफ जीरो कैन नॉट बी डिफाइंड, है ना। जीरो की डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो आप यहाँ पे देख चुके हो, समझ गए। आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग बेसिस ऑन डिग्री पे पॉलिनोमियल देखेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज पे भी आ जाएंगे हम लोग, है ना, करेंगे। ठीक, आप यहाँ तक नोट कर लो। आपकी फिर से हेडिंग क्या लगेगी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। किस पे बेस होगा? आप डिग्री पे बेस होगा, है ना, डिग्री पे बेसिस होगा कि आपको पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो पहला आपका आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इस, है ना, आता है हैविंग डिग्री 1। तो ऐसे लिखिए, द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1। डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ना, जनरल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा इसका? जनरल फॉर्म इसका होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है, वेयर ए शुड नॉट बी जीरो। ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब बताइए, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर और होल नंबर को कांस्टेंट मान लो, है ना। क्या आपका है? कांस्टेंट है। ए भी क्या? कांस्टेंट है। ए जीरो नहीं होना चाहिए, पहली बात। अच्छा, इसमें वेरिएबल कौन सा बताइए? एक्स वेरिएबल है। इसका एक्सपोनेंट क्या होगा? एक ही है। एक्सपोनेंट क्या है उसकी? एक ही है। जब एक्सपोनेंट एक है ना, यहाँ पे कट रहा है ना, इसकी डिग्री आप क्या लिख लोगे? 1। डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। एक्सपोनेंट इसका 1 है। एक्सपोनेंट 1 होने का मतलब इसकी डिग्री भी तो यही होगी। ये क्या होगी आपकी? ये आपकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। ए एक्स। अब बताइए यहाँ पे ए जीरो नहीं होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप इसको जीरो कर दीजिए, आप जीरो कर दोगे, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, फाइनली आपको क्या मिलेगा? बी। तो अब बताइए कि इसकी डिग्री 1 रह गई, इसकी डिग्री 1 रह गई कांस्टेंट नंबर की? नहीं, कांस्टेंट की डिग्री तो अभी अभी हम लोग देखें कि 0 होती है। तो कांस्टेंट की डिग्री इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिग्री तो 1 बची नहीं। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो हुआ ही नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल तो बना ही नहीं, इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आगे होगा समझ में आपको, है ना। अच्छा, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म हो गया, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं बताइए? मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स आपके होंगे डिग्री से एक ज्यादा, है ना, डिग्री से, डिग्री प्लस 1, डिग्री इसकी कितनी? 1 प्लस 1 कितना आ जाएंगे? 2। डिग्री से एक ज्यादा होगी, ध्यान दीजिए, है ना, डिग्री से 1 ज्यादा। इसके एग्जांपल जैसे आपको लेने हैं, है ना, एग्जांपल जैसे ले लीजिए। अच्छा, एक्स बताइए, है ना, मैक्सिमम इतने होंगे, है ना, मिनिमम 1 भी हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है ना। इसकी बताइए लीनियर है कि नहीं, है ना। जैसे हम लिख दें पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5x। बताइए लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? लीनियर पॉलिनोमियल को शॉर्ट में हम एलपी लिखेंगे, आप इसको फुल फॉर्म लिखना। लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं बताइए, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों है? एक ही टर्म है, उससे नहीं मतलब हमें। इसकी हमें किससे मतलब है? इससे मतलब है। तो इसका एक्सपोनेंट एक्स का कितना है? 1 है, तो डिग्री भी कितना? 1। अच्छा, इसमें टर्म कितने हैं? टर्म कितने हैं? 1 ही टर्म है। अच्छा, अगला बताइए,
क्यू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये बताइए आपका लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं, सोच के बताना है ना। क्या है कि डिग्री 1 होनी चाहिए इसकी, जबकि डिग्री कितनी यहाँ पे आ गई 2 आ गई, तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज डिग्री इज 2, जबकि डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अगला देख लीजिए, मान लीजिए टी यू यू की फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो 4u + 5 ये आपका है कि नहीं, बिल्कुल ये तो डिक्टो मैच कर गया इससे। देखिए ए की जगह 4, बी की जगह 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी है ना। बिकॉज डिग्री इज कितने हैं, डिग्री 1 है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ गया। तो दूसरा आपको लिखिए है ना, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्या आता है, क्वाड्रेटिक है ना। तो दूसरा आप लिखो इसी में, दूसरा टाइप क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, इसमें क्या आ जाएगा, डिग्री क्या आ जाएगी आपकी 2 हो जाएगी है ना। क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी आपकी इसमें डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इसमें इसका जनरल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए, इसका जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है ना। ए आपका देखिए ए शुड नॉट बी जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर इस ए को हम जीरो कर देंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो, जब ये पूरा टर्म हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जो कि एक लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना, आप लिख लेना इसको। ए एंड बी सी क्या है, ए बी एंड सी आर क्या हमारे कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। समझ गए, कांस्टेंट हो गए। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, डिग्री +1, डिग्री कितनी इसकी 2 + 1 कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 3, 1 2 3 दिख रहे हैं आपको है ना। इसके एग्जांपल ले लीजिए, बहुत से एग्जांपल आपको दे सकते हैं ना। पहले एक ऐसे ही लेते हैं ना, मान लीजिए 2x² + 3 + 4 है ना, 3x है। बताइए 1 2 3 टर्म, डिग्री में हमारी 2, तो हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका ना, क्यू पी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पहला आ गया। दूसरा देख लीजिए इसके एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है ना, कोई जरूरत नहीं कि ये आप दीजिए। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 5 - y स्क्वायर, ये भी आपका होगा। देखिए डिग्री, आप बस डिग्री से आपको मतलब, डिग्री कितना 2 मिल गई, क्वाड्रेटिक हो गया। टर्म आपका दो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एक भी टर्म हो सकता है। आप एक्स स्क्वायर को भी क्या बोलोगे, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, एक ही होंगे। ठीक, और इसको देख लीजिए 6 - y - y स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। समझ गए, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है, बस इसको नोट कर लीजिए। अगला लिखिए आप क्यूबिक है ना, क्या होगा अगला क्यूबिक, अगला क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। क्या लिखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए है ना, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, हमें इसमें डिग्री क्या आ जाएगी आपको 3 हो जाएगी। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म का, a = नॉट जीरो, a b c d r क्या आपके कांस्टेंट होने, नंबर ऑफ डिग्री +1, डिग्री कितनी 3 + 1 कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ 4 आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 टर्म हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल आपको लेने हैं तो कुछ ना करिए, बस इसी में 3 कर दीजिए, पावर 3 हो गया है ना आपका, हो गया। इसका भी पावर 4 कर दीजिए, 2 टर्म है ना, 1 2 3 टर्म इसमें दिख रहे हैं है ना। टर्म कितनी इसमें 3 है, जबकि इसमें 2 टर्म है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 होगा है ना, यहाँ पे भी 3 कर लीजिए और यहाँ पे भी 3 कर लीजिए। सारे क्या हो जाएंगे, किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के है ना, किसके हो जाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के। एक और बता देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, क्या बता देते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जो कि अभी है नहीं है ना, बाई
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, हैविंग डिग्री 4, इसमें डिग्री 4 होती है। इसका जनरल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, है ना, इसका जनरल फॉर्म आपका होगा कुछ इस तरीके से, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, है ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। ए बी सी डी आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, ए बी सी डी एंड ई आर आपके क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके, डिग्री से एक ज़्यादा प्लस कितना हो जाएगा, 5 आ जाएंगे। इसके एग्जांपल आपको लेने हैं, है ना, सिंपली दे सकते हो। एक्सपोनेंट उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, आपका जो मन वो लिख लो, है ना। पहला जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक ही टर्म है। दूसरा लेना है एक्स की पावर 4 प्लस 6, है ना। तीसरा लेना है आपको 4 होना चाहिए, क्यू टी इक्वल टू टी की पावर 4 प्लस 2t माइनस टी क्यू प्लस 6, ये भी हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 टर्म दिख रहा है, एक्सपोनेंट कितना दिख रहा है आपका, एक ही चीज। सारी चीजें नोट कर लीजिए आप। एक्सरसाइज आपको दिया जा रहा है ना, 2.1, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे खुद से, सारे क्वेश्चन खुद से आप कर लोगे। अब इसमें कुछ है नहीं, एक भी क्वेश्चन हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अगर आप इन क्लासों को अच्छे से किए हैं तब। एक और यहाँ पर नोट करिए, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 1 वेरिएबल्स, है ना। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पॉलिनोमियल है एक्स वाई, है ना, इसमें एक्स वाई दोनों आ गए, तो जैसे आपसे पूछ लेगा कि एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5, इसमें आप बताइए कि डिग्री क्या होगी इसकी, तो आपको क्या बताना होगा, है ना। इसमें देखिए आप, यहाँ एक्स की पावर भी 2 है ना, वाई की पावर भी 2 है, और दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल हैं। तो अगर आप इस x को भी, इस y को भी x मान लोगे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो आपको करना क्या है, दोनों जितने भी वेरिएबल होंगे और वो मल्टीपल में होंगे, है ना, मल्टीपल में होंगे, तो दोनों के एक्सपोनेंट को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की बात करें हम लोग ना, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मान लीजिए पहला टाइप, अब डिवाइड टाइप में आ जाए तो क्या करोगे आप लोग, पी एक्स वाई है, कुछ ऐसा इसमें मान लीजिए गिवन है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में गिवन है डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो इसका पॉलिनो, इसके ऐसा पूछ दिया, इसकी डिग्री क्या होगी, देखिए स्क्वायर से पूरा कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई आया, सिर्फ एक्स एंड वाई, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई में तो है नहीं, तो आप इसकी क्या बताओगे, इसकी भी डिग्री क्या आ जाएगी, आपकी डिग्री आपकी 1 ही होगी, है ना। तो आप इससे एक्स वाई जेड 3 हो सकते हैं, मान लीजिए पी एक्स वाई जेड हो गए, तब एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटू जेड ऐसा भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, सबके पावर को ऐड करिए, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1, इसका इसकी डिग्री कितनी आ रही है 3, इस सेकंड टर्म में देखिए 2 1 3 एंड 4, तो इसको आप लेना है, तो डिग्री आपको कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डिग्री आपकी हो जाएगी, ऐसे करने आपको, ठीक। प्लस माइनस से डिग्री नहीं चेंज होती है ना। जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा या तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आपकी वहां पे क्या हो जाएगी, डिग्री चेंज हो जाएगी, है ना। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए कुछ और गिवन होता है, ई एक्स वाई, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ऐसा दिया है ना। अच्छा इसको इसका इसकी अगर बता, मान लीजिए माइनस क्या है, माइनस, इसका क्या होगा, है ना, इसकी क्या हो जाएगी, फाइनली देखिए ऊपर की भी डिग्री 2, नीचे की भी डिग्री 2, तो फाइनली हमें कट के क्या मिलेगा, एक ही तो मिलेगा, है ना, मतलब डिग्री से डिग्री खत्म, कांस्टेंट मिलेगा, तो डिग्री आपकी क्या मिलेगी, इसकी डिग्री आपकी मिलेगी 0, ठीक। एंड ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रैक्टिस करोगे आप सबको समझ में आ जाएगा। तब तक के आप सारी चीज़ें नोट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए और
शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, है ना। एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना। एक्सरसाइज 2 पॉइंट का आप एनसीईआरटी की बुक उठाना, सारे क्वेश्चन खुद से बना लोगे, एक भी क्वेश्चन हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। वैसे हम तो करवाएंगे ही, बट आप कोशिश करना खुद से, आपको खुद मजा आएगा कि हाँ हमें कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन करने में, ठीक। चलिए क्लास बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।